नमस्कार। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर आएंगे उनकी संख्या कुल 25 होगी, जिसमें हम आपके लिए ऑप्शंस भी लेकर आए हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के प्रश्न का एपिसोड नंबर 13। प्रश्न 1, किसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। इस प्रकार का प्रथम आयोग लॉर्ड मक्केली की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से 1834 में स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण एवं कुछ अन्य मामलों की संस्तुति की। प्रश्न 2, किसे वारसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन ए सत्येंद्र भाई पटेल, ऑप्शन बी विठल भाई पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वारसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वारसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। प्रश्न 3, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला? ऑप्शन ए वर्ष 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी वर्ष 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1919 ईस्वी तक चला। इसमें केंद्रीय तथा विधान मंडलों का आकार बढ़ाकर विशेष वर्ग यानी मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यह एक्ट सबसे कम समय तक चला। प्रश्न 4, कौन सा संविधान संशोधन बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को समर्पित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 92वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन डी 93वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। भारतीय संविधान में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में धारा 1 के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई।
मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 75(1) का। प्रश्न 5, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी उच्च सदन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस शासन पद्धति को आध्यात्मिक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 6, राज्य हर जगह है, यहाँ अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यहाँ वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट राज्य, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन डी पुलिस राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, राज्य हर जगह है, यहाँ अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यहाँ वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। प्रश्न 7, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। प्रश्न 8, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भारत के संविधान से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी भारत की संसद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, राज्य और केंद्र सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। प्रश्न 9, आवश्यक रूप से संघीय राज व्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी द्विसदनीय विधायिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, दोहरी नागरिकता संघीय राज व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता नहीं है। भारत जैसे कुल संघीय देशों में एकल नागरिकता है। प्रश्न 10, भारत का संविधान संघ की कार्यकारी शक्ति को किन पदों में निहित किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव,
ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याख्या। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का भाग होता है। संविधान के अनुच्छेद 53A में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रत्यक्ष या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार प्रयोग की जाएगी। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। प्रश्न 11। सिक्किम को एक नया राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए 32वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 30वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 32वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी